हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से कक्षा 9 में से कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कबीर दास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। निर्गुण काव्य धारा का मतलब कि वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, अर्थात उनका कहना था कि मूर्ति में क्रिया या कर्म कांड करने में ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर तो सभी मनुष्य के अंदर निवास करता है। अब जो हमारे पाठ का नाम है कबीर जी की साखियाँ। साखियाँ शब्द बना है किससे? सीख से। सीख का अर्थ क्या होता है? शिक्षा। अब कबीर दास जी ने संसार में रहते हुए संसार के लोगों का आचरण देखा कि वे किस तरह ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो दोहे लिखे, उन दोहों में संसार के लोगों को कोई शिक्षा दी। अब उस शिक्षा को ही क्या बोला गया है? सीख। सीख मतलब साखियाँ, यानी कि प्रत्येक साखी में संसार में रहने वाले लोगों को ये शिक्षा दी गई है कि संसार में उन्हें किस तरह रहना है और ईश्वर की सच्ची भक्ति किस तरह करनी है। अब हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। कबीर जी की साखियाँ। पहला दोहा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। मान सरोवर सुभर जल, सुभर होता है पूरी तरह से भरा हुआ। हंसा केली कराही, केली होता है क्रीड़ा करना यानी कि खेलना, ठीक है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल होता है ईश्वर की भक्ति। मुक्ता क्या होता है? मोती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अंडरलाइन किया है, हंसा केली कराही, क दो बार क आया है। तो जब एक वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरी लाइन में अंडरलाइन है ना, यमक अलंकार। तो मुक्ता फल, यमक में क्या होता है? शब्द दो होते हैं और दोनों का अर्थ अलग होता है। अब यहाँ पे लिखा है मुक्ता फल, तो पहले मुक्ता का अर्थ क्या है हमारे पास? भक्ति, और दूसरे मुक्ता का अर्थ क्या है? मोती। अब सबसे पहले हम इसकी जो व्याख्या है वो पढ़ेंगे, फिर इसके माध्यम से कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं, उसका भाव क्या है वो पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। कबीर दास जी कहते हैं कि मान सरोवर के पूरी तरह भरे हुए स्वच्छ जल में हंसा केली कराही, हंस पक्षी जो है वो क्रीड़ा कर रहा है यानी कि खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही, ठीक है। अब उस मान सरोवर में क्रीड़ा करते हुए वह हंस मोती चुग रहा है और वह हंस मान सरोवर को छोड़कर कहीं भी उड़ना नहीं चाहता है। अर्थात कबीर दास जी इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया है? मन रूपी सरोवर में। कबीर दास जी कहते हैं मन रूपी सरोवर में हंस रूपी जीवात्मा मुक्ता फल मुक्ता चुगे, ईश्वर की भक्ति रूपी मोती चुग रही है। इस कारण वह जीवात्मा मन रूपी सरोवर को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहती। मानसरोवर मन रूपी सरोवर, हंस कौन है? जीवात्मा। मन रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है और मुक्ता फल मोती चुगे, और ईश्वर की भक्ति रूपी मोती चुग रहा है। इस कारण वह इस मन रूपी सरोवर को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता है, ठीक है। अब दूसरी साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। सबसे पहले कठिन शब्द। ढूंढत मतलब ढूंढना, विष मतलब जहर, अमृत मतलब कि जो अमृत, आपको पता ही है अमृत। अब देखिए, सबसे पहले पहली लाइन में अंडरलाइन किया, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो।
अब यहाँ पर लिखा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है बेटा? श्लेष अलंकार जिसमें शब्द क्या होता है? एक होता है, लेकिन उसके अर्थ दो। प्रेमी यहाँ पर शब्द एक है, लेकिन इसके अर्थ क्या हैं? दो। जहाँ पर प्रेमी किसके लिए? ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाला प्रेमी, और दूसरा प्रेमी जो अपनी प्रियतमा को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो शब्द एक अर्थ दो, तो श्लेष अलंकार। अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले, ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाले प्रेमी को ढूंढने के लिए मैं पूरे संसार में घूमा, प्रेमी मिले न कोई। लेकिन मेरे अंदर क्या था? घमंड था, अभिमान था, इसीलिए मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले प्रेमी को नहीं ढूंढ पाया। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं जब प्रेमी को प्रेमी मिले, ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले सच्चे भक्त को एक दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, तब सब विष अमृत होए। तो दोनों के अंदर जो विष रूपी बुराइयां, घमंड, अभिमान होता है वह अमृत बन जाता है, अर्थात ईश्वर के प्रेम में बदल जाता है। उसके अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। जब ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले व्यक्ति को ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाता है, तो दोनों भक्तों के अंदर जो बुराइयां रूपी विष है वह ईश्वर की भक्ति रूपी अमृत में बदल जाता है। तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुचीला डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती होता है हाथी, ठीक है, स्वान होता है कुत्ता। अब हस्ती, ज्ञान और स्वान ये तीनों शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द जिसे हिंदी में ऐसे का ऐसे ले लिया गया है। अब इसकी व्याख्या सुनिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुचीला डारी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सभी लोगों को शिक्षा देते हुए, सीख देते हुए कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर हमें क्या करना चाहिए? समाधि, सहज दुचीला, दुचीला होता है कालीन, समाधि रूपी कालीन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। जैसे एक सच्चा संत कालीन बिछाकर समाधि लगा देता है, उसी तरह संसार के प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर समाधि रूपी कालीन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। अर्थात संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे ज्ञान, ईश्वर की सच्ची भक्ति रूपी हाथी पर बैठना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मारी। यह सारा संसार एक कुत्ते के समान है। जिस प्रकार हाथी जब चलता है तो कुत्ते जो हैं वो बिना कारण के भौंकते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हुए ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाता है, तो संसार के सभी लोग कुत्ते के समान उसके लिए बुरी बुरी बातें कहते हैं, अर्थात उसकी निंदा करते हैं। यहाँ पर हाथी किसके लिए प्रयोग किया है? ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान के लिए। और स्वान को किसके रूप में बताया है? संसार के रूप में। जिस तरह हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर बैठता है, समाधि लगाकर बैठता है, अर्थात ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, तो कुत्ता रूपी यह संसार के लोग उस पर भौंकते हैं, अर्थात उसकी निंदा करते हैं। अगली साखी। पखा पखी के कारणे, सब जग राहा भुलाए। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारणे। पखा पखी होता है पक्ष विपक्ष, ठीक है। निरपख होता है बिना पक्ष के। सोई संत सुजान। सुजान क्या होता है? सज्जन लोग। संत आपको पता है, संत सुजान में स की आवृत्ति आ रही है तो अनुप्रास अलंकार।
पखा पखी के कारणे सब जग राहा भुलाए। तो कबीरदास जी कहते हैं यह पूरा संसार पक्ष और विपक्ष के चक्कर में ईश्वर के सच्ची भक्ति को भूल चुका है। अर्थात कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा राम श्रेष्ठ है, कोई व्यक्ति कहता है हमारा खुदा श्रेष्ठ है। तो अपने अपने धर्म के पक्ष में बात करते हुए यह पूरा संसार ईश्वर की भक्ति को भूल चुका है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति इस धर्म और जाति के पक्ष विपक्ष के चक्कर को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करता है, अर्थात किसी भी धर्म को ना अपनाकर ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है, अपने किसी धर्म को श्रेष्ठ ना बताकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, वही संत सुजान, वही सच्चा संत है, वही सज्जन व्यक्ति है। अर्थात धर्म और जाति के नाम पर पक्ष और विपक्ष करने वाले जो संसार के लोग हैं वह ईश्वर की भक्ति को भूल चुके हैं। जो निरपक होकर बिना किसी धर्म का पक्ष लिए ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, वही व्यक्ति सच्चा संत है और वही व्यक्ति सज्जन है। अगली साखी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो देव के निकट न आई। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू कहता है कि हिंदू लोग कहते हैं राम हमारा है और मुसलमान कहते हैं कि खुदा हमारा है। दोनों अपने भगवान को श्रेष्ठ कहते हैं। कहे रहीम सो जीवता जो दो के निकट न आई। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में जीवित व्यक्ति यानी कि प्राणवान व्यक्ति वही है जो दो के निकट न आई, जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता। अर्थात धर्म के नाम पर जो भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ता, इस संसार में जीवित व्यक्ति वही है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया पेठी कबीरा जीन। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पहले मेरे मन में भी धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव था। मैं भी अपने धर्म को राम को श्रेष्ठ और मुसलमान के खुदा को जब मैं निम्न मानता था, ठीक है। लेकिन जब से मैंने उस सांप्रदायिकता के धर्म और जाति के सांप्रदायिकता के भाव को छोड़कर ईश्वर की एकमात्र सच्ची भक्ति की है, तब से काशा फिरी काशी भया, तब से काबा और काशी दोनों मेरे लिए एक समान हो गए हैं। राम ही भया रहीम, राम ही मेरे लिए रहीम हो गए हैं और रहीम ही मेरे लिए राम हो गए हैं। अर्थात जब से मैंने इस सच्चे ज्ञान को जाना है कि ईश्वर एक है, तब से काबा और कैलाश में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है और राम और रहीम दोनों भगवान में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मोटा चून मैदा भया पेठी कबीरा जीन। जिस प्रकार मोटा चून मोटे आटे को पीस कर मैदा बनाकर उसका उपयोग किया जाता है, उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं जब से मुझे ईश्वर की सच्ची भक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि ईश्वर एक है, तब से मोटा चून अर्थात मेरे अंदर की सारी बुराइयां पिस गई हैं, अर्थात मेरे अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो गई हैं और वह मैदा रूपी ज्ञान में बदल गई हैं। अर्थात अब धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव मेरे अंदर नहीं है, सांप्रदायिकता का कोई भी भावना नहीं है। ऊंचे कुल का जमनिया जे करनी उच्च न होए, सुबरन कलश सूहा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जमनिया, जमनिया मतलब जन्म लेना, ठीक है। करनी मतलब कार्य, सुबरन होता है सोना, सुरा शराब। अब कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल का जमनिया, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा होता है, जे करनी उच्च न हो, अगर वह अच्छे काम नहीं करता है तो सभी लोग साधु लोग उसकी निंदा करते हैं, यह पूरा संसार उसकी निंदा करता है। ऊंचे कुल का जमनिया, ऊंचे या अच्छे कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति जिसके कार्य अच्छे नहीं हैं, संसार उसकी निंदा करता है। सुबरन कलश सुआ साधु निंदा होए। कबीरदास जी कहते हैं जैसे सुबरन सोने के घड़े में रखी हुई
शराब की भी सज्जन या साधु लोग निंदा ही करते हैं, बुराई ही करते हैं। उसी तरह सोने के घड़े रूपी ऊंचे कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, जिसके कार्य या करनी अच्छी नहीं होती, काम अच्छे नहीं होते, साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। ऊंचे कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति की कार्य अच्छे नहीं हैं तो सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जैसे सोने के घड़े में पड़ी हुई शराब की भी साधु लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। अब आप सब बच्चे इसे पढ़ेंगे, ठीक है, अब और इसे अच्छी तरह से समझेंगे।